उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की एक सीट को लेकर उलझी हुई है। बीजेपी के लिए मसला राज्यसभा की सीट को जीतने का नहीं है, बल्कि समस्या उम्मीदवार के चयन को लेकर है। यूपी से राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर 15 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पा रही। इस सीट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से तो दर्जनों दावेदार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारेगी। ऐसे में प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए महीने के आखिरी में प्रदेश कोर कमेटी चर्चा करेगी। इस बैठक में करीब 5 नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और यूपी बीजेपी में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिनेश शर्मा राज्यसभा उम्मीदवार के लिए चर्चाओं में सबसे ऊपर है। दिनेश शर्मा इस समय यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले पंजाब चंडीगढ़ के संगठन महामंत्री भी रहे हैं। इन्हें यूपी में संगठन महामंत्री बनाने की चर्चा भी हुई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट के लिए जिस ब्राह्मण चेहरे की तलाश कर रही है, वो दिनेश शर्मा से पूरा हो सकता है। संघ में अच्छी पकड़ के साथ ही इनका ब्राह्मण होना दावेदारी को और बल दे रहा है। चर्चाओं में दूसरा बड़ा नाम प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर का है। ब्रिज बहादुर दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, संघ से भी इनका समन्वय बेहतर माना जाता है। साथ ही यूपी बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी का दायित्व भी संभाल रहे हैं। छात्र राजनीति से बीजेपी में आए संतोष सिंह फिलहाल प्रदेश की टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संतोष सिंह इससे पहले प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी मीडिया टीम से एक ब्राह्मण चेहरे को भी संतोष सिंह की जगह राज्यसभा भेजने की चर्चा तेज है। खबर यह भी है कि पार्टी का एक बड़ा खेमा कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजना चाहता है। कुमार विश्वास बड़ा नाम और ब्राह्मण होने के साथ राष्ट्रवादी विचार के भी हैं। बीजेपी में अप्रैल महीने में जब मनोनीत कोटे से 6 एमएलसी के नाम की घोषणा हुई थी, तभी बीजेपी कुमार विश्वास को विधान परिषद भेजना चाहती थी, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया। तभी बात सामने आई थी कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। पूर्वांचल से संतोष सिंह के अलावा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे महेश श्रीवास्तव का भी नाम चर्चाओं में शामिल है। महेश चंद्र श्रीवास्तव मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर उनके नाम पर मुहर लगती है तो महेश चंद्र श्रीवास्तव की लॉटरी लग सकती है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर बाई इलेक्शन होना है तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है। क्या फैसले लेगी ये हम लोगों के अंदाजे से बाहर होता है। हर बार ऐसा हुआ है कि जो नाम मीडिया में चले हैं उसके अलावा कोई दूसरा आ गया और ऐसा नाम आया जिस पे लोगों को लगा अरे इस नाम पे तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चूँकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वर्गीय हरिद्वार दुबे जी के निधन से रिक्त सीट पर कोई ब्राह्मण ही जाए। कोई भी ओबीसी भी जा सकता है या कोई और जा सकता है जिसकी पार्टी में चुनावी जो समीकरण है उसमें जो फिट बैठे। एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, लेकिन फिर भी कुमार विश्वास से लेकर और तमाम नाम चल रहे हैं। उन नामों की दौड़ में आगे पीछे कई नाम हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी जब भी उन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं वो सरप्राइज फैक्टर उसमें सबसे ज़्यादा रहता है और पार्टी के जो जनाधार है और पार्टी का जो इक्वेशन है उसको वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि जिस इलाके से स्वर्गीय दुबे जी थे उस इलाके से ही कोई व्यक्ति आए, लेकिन कौन आएगा इसका अंदाज़ा बहुत मुश्किल है। राजनीतिक लोगों का कहना है कि यूपी में एक सीट के लिए राज्यसभा के लिए उपचुनाव होना है। ऐसा मानना है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले काम करती है। बीजेपी क्या फैसला लेगी ये हम लोगों के अंदाजे से बाहर है। हर बार ऐसा हुआ है कि जो नाम मीडिया में चले हैं उसके अलावा कोई दूसरा नाम सामने आता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि इस रिक्त सीट पर शायद ही कोई ब्राह्मण जाए। बीजेपी के चुनावी समीकरण में जो फिट बैठेगा, बीजेपी उसे उतारकर एक मैसेज दे सकती है।